यस सर, आप पर उसमें सर डाटा बहुत लगता है रिकॉर्डिंग देखने में। रिकॉर्डिंग में तो उसको हाई लेवल हाइपर मत देखो ना, क्वालिटी उसकी लो कर लो। समझ में आया? ओके ओके सर, ओके। चलो भाई, अपने चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 अपनों ने कंप्लीट कर लिया। आज अपने बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की। चैप्टर नंबर 11 का नाम है ग्रास हॉपर, स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल एंड इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर। क्या नाम है भाई? चैप्टर नंबर 11, नाम है ग्रास हॉपर। ठीक है, इसके अपने इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसका लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे, इसका लाइफ साइकिल कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद अपने बात करेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर के अंदर, इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है। हाँ भाई स्टूडेंट, अगर तुम थोड़ा सा डाउट था तुम लोगों को कि जो अपने लास्ट चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 11, सॉरी चैप्टर नंबर 10 अर्थफॉर्म के अंदर लास्ट टॉपिक रह गया था इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर, जो बुक के अंदर है, जो मैंने करवा दिया उसको नोटबुक के अंदर एज ए नोट्स लिखने हैं। समझ में आया क्या? नोट्स के फॉर्म के अंदर सर वो उसको सारी लिखना की है। सारी क्या लाइनें लिखनी है क्या? सारी की सारी लाइनें लिखने इंपॉर्टेंट है। जब मैंने करवाया था तब कहा भी था कि लगातार 2-3 साल से इसी पर क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है क्या? ओके सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ठीक है, और ग्रुप के अंदर मैं तुम्हें बता दूंगा कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर कैरी करता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी तुम्हें बता दूंगा पढ़ना कैसे होता है। ठीक है, कौन सा चैप्टर किस डिटेल के साथ में किस तरीके के साथ में पढ़ना है। ठीक है, तो चलो अपने स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 11, ग्रास हॉपर। सबसे पहले ग्रास हॉपर के बारे में पता होना चाहिए, ग्रास हॉपर होता क्या है, क्या होता है भाई स्टूडेंट ग्रास हॉपर? देखा कभी? कभी ग्रास हॉपर देखा क्या? आंसर करो। पहले तो माइक बहुत ऑन किया था, आंसर करो भाई। सर जी कोई मकड़ी के टाइप नहीं होता ये? ग्रास हॉपर देखो, इसको कहते हैं हिंदी के अंदर टिड्डा। क्या कहते हैं? टिड्डा सर कहते टिड्डा हैं। और होता है अपने सर ये? वो टिड्डी होती है हाँ, सर। और लोकल लैंग्वेज के अंदर इसे अपने कह देते हैं मामा घोड़ा। देखा होगा अब तो। हाँ यस सर। हाँ, ये वो चीज है, ये टिड्डा है। अगर ये पूरा ग्रुप बना कर रहते हैं ना तो इनको कहते हैं टिड्डी। अगर ये ग्रुप बना लिया तो इनको क्या कहेंगे? टिड्डे कहेंगे। जैसे अभी अपने पीछे अटैक हुआ था राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर, ठीक है, तो बहुत सारे ग्रास हॉपर थे जो पूरे पूरे एक फील्ड को कवर कर लेते थे, वहां के जितने भी क्रॉप थे उनको डैमेज कर रहे थे, बहुत ही सारे टिड्डे। अगर ग्रास हॉपर अपना पूरा ग्रुप बना ले, क्या कर ले ग्रास हॉपर, अगर अपने पूरे ग्रुप के अंदर है तो उसको अपने कहते हैं टिड्डी, और हिंदी के अंदर इसको टिड्डी कहते हैं, और अपने इंग्लिश के अंदर इसको अपने लोकस्ट के नाम से जानेंगे। क्या कहेंगे? लोकस्ट। इसके बारे में अपने चैप्टर नंबर 3 है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 3 के अंदर इसके बारे में फुल डिटेल के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर के अंदर अपने बेसिकली बात करेंगे ग्रास हॉपर क्या चीज है, वो दिखने के अंदर कैसा होता है, उसका लाइफ साइकिल कैसा है, और इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर के अंदर, क्या ये बेनिफिशियल है एग्रीकल्चर के अंदर या फिर हार्मफुल है, इसके बारे में अपने बात करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। जो भी अपने चैप्टर कर रहे हैं, जो भी अपने पास में ऑर्गेनिज्म है, जो भी अपने पास में कोई भी इंसेक्ट के बारे में अंदर बात करेंगे, ठीक है, तो उसके लाइफ साइकिल, सॉरी, उसका अपने को साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? उसका साइंटिफिक नेम साइंटिफिक पता नेम। होना चाहिए। अगर इसके साइंटिफिक नेम के बारे में बात करें तो साइंटिफिक नेम है हीरो ग्लाइफस बेनियन। क्या नाम है? हीरोग्लाइफस बेनियन साइंटिफिक नेम है। और दूसरा साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो हीरोग्लाइफस निग्रो निग्रो रिप्लोट्स। क्या नाम है? हीरोग्लाइफस निग्रो रिप्लोट्स, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ग्रास हॉपर के साइंटिफिक नेम क्या है? हीरोग्लाइफस बेनियन, इंपॉर्टेंट चीज है। और हीरोग्लाइफस निग्रोप्लोट साइंटिफिक नेम है किसका? ग्रास हॉपर का। और क्या खास बात है कि ये जो ग्रास हॉपर है ये बेसिकली खरीफ क्रॉप को, कौन सी क्रॉप को? खरीफ क्रॉप को ज्यादा डैमेज करता है
तो इस कारण इसको अपने खरीफ ग्रास हॉपर भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं आप इसको? खरीफ ग्रास हॉपर के नाम से भी अपने इनको जानते हैं। क्लियर हुआ क्या? ये कौन सी क्रॉप को ज्यादा डैमेज करता है? खरीफ को, इस कारण अपने इसको खरीफ ग्रास हॉपर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आगे पूछा जाए कि इसके माउथ किस टाइप का है? क्या पूछा जाए? इसके माउथ पार्ट किस टाइप के हैं? विच टाइप ऑफ माउथ पार्ट प्रेजेंट इन ग्रास हॉपर? तो अपने इसका आंसर होगा बाइटिंग एंड चूइंग टाइप। किस टाइप का? बाइटिंग एंड चूइंग। इस चीज को कैसे समझोगे? अगर मान लो मेरे पास में कोई भी एक लीफ है, ये मान लो कोई भी एक प्लांट की लीफ है, इस लीफ के ऊपर अपने पता ग्रास हॉपर प्रेजेंट है, तो वो क्या करता है, जो उसका माउथ पार्ट है, अभी अपने बात करेंगे जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बात करेगा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या करता है, ये उस लीफ को कुछ इस तरीके से खा खा के उस लीफ को ऐसे खोखला कर देता है, मतलब एक तरफ से उसकी मार्जिन है उसको खत्म करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो खाता कौन होता है? बेसिकली वो ग्रास ऊपर खाता है और उसके माउथ पार्ट के साथ के बाइटिंग और च्यूइंग, मतलब कोई भी चीज खाएंगे तो उसको सबसे पहले बाइट करेंगे, फिर उसको च्यू करके खाएंगे, ठीक है, चबा चबा कर खाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में अपनी बात करते हैं। पहला, इस चैप्टर के अंदर साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। सेकेंड, उसके माउथ पार्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट माउथ पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि उसके माउथ पार्ट किस टाइप के प्रेजेंट होंगे? बाइटिंग एंड चूइंग टाइप के माउथ पार्ट प्रेजेंट इन ग्रास हॉपर। क्लियर? नेक्स्ट आगे अपने बात करते हैं। अब आगे इसके बात कर रहे हैं ग्रास हॉपर की एक्सोस्केलेटन की, ग्रास हॉपर का एक्सोस्केलेटन। देखो, स्केलेटन दो टाइप के होते हैं, एक एक्सोस्केलेटन एंड सेकंड वन इज एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मींस क्या होगा? जिनकी बॉडी के अंदर, जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर बोन्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होगी? बोन्स प्रेजेंट होगी, उनको कहेंगे एंडोस्केलेटन। जैसे अपने ह्यूमन है, तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर बोन्स प्रेजेंट है, आपने को पता अपनी बॉडी के अंदर 206 बोन्स प्रेजेंट है, तो वो अंदर से अपनी बॉडी को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्रेम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि अपने एक स्टेबल तरीके से खड़े रहे, ठीक है, तो वो होता है एंडोस्केलेटन। अपने को पता है ग्रास हॉपर है, ठीक है, तो ग्रास हॉपर के अंदर कहीं भी बोन्स प्रेजेंट नहीं होती। क्या नहीं प्रेजेंट होगी? बोन्स प्रेजेंट नहीं होती, तो उनको क्या करेंगे, तो उसकी बॉडी को भी एक फ्रेम प्रोवाइड करना होगा, ठीक है, उसकी बॉडी की कोई एक डेफिनेट शेप होगी, तो उसको शेप प्रोवाइड करने के लिए उसके अंदर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होगा। अगर पूछा जाए कि एक्सोस्केलेटन किस चीज का बना होता है, तो अपने कहेंगे एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन। एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है। इस काइटिन को तुम लोगों ने कहां पढ़ा था भाई? याद करो 11th क्लास को। काइटिन जब अपने फंजाई कर रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट के, सॉरी चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर, 11th की चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर फंजाई के अंदर तुमने काइटिन पढ़ा था। ये वही काइटिन है, एक्सोस्केलेटन है ग्रास ऊपर का, वो किस चीज का बना होगा? काइटिन का। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इसके ऊपर। क्लियर हुआ क्या? ओके, अब आगे अपने बात कर रहे हैं एक्सोस्केलेटन की। हो गया था। अब इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो रही है, यहां से अपना चैप्टर ऐसे मान लो फुल तरीके से रन करेगा, अच्छे तरीके से रन करेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर की एक्सोस्केलेटन, सॉरी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मीन्स मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में देख रहा हूं। तो देखो, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो ग्रास हॉपर की बॉडी को अपने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में? 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होगा ग्रास हॉपर हेड, सेकेंड वन इज थोरैक्स एंड थर्ड वन इज एब्डोमेन, एंड थर्ड वन इज एब्डोमेन। ग्रास हॉपर की बॉडी को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। सबसे पहले देखते रहना, एक एक चीज, एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होगा, क्लियर, किसी को कोई टाइप का डाउट नहीं होगा, प्रॉमिस आपको। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें ग्रास हॉपर की, तो उसकी बॉडी को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, हेड के अंदर, थोरैक्स के अंदर एंड थर्ड वन इज एब्डोमेन के अंदर। पूछा जाए
हेड पर क्या क्या कौन कौन से अपेंडेजेस है, तो उससे पहले मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर अपने इसका डायग्राम बना ले और कैसे बनेगा, तो डायग्राम की तरफ देखते रहना स्टूडेंट कैसा बनता है। ठीक है, साथ साथ अगर तुम प्रैक्टिस करना चाहो तो प्रैक्टिस करके देख लेना, वरना रिकॉर्डिंग के अंदर जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ स्पीड को 0.5x करके देख लेना कि डायग्राम कैसा बनेगा, तो बहुत सारी गलती हो जाती है। अगर तुम्हारे पास मेरा नोटबुक है तो साथ साथ के अंदर साइमल्टेनियसली, ठीक है, तुम भी बना सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट, ग्रास हॉपर की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी अपने को दिखाई देगी। ठीक है, ग्रास हॉपर की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी अपने को दिखाई देती है। ठीक है, जैसे कि पहले अभी मैंने बात की कि ग्रास हॉपर की बॉडी 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होगी, हेड के अंदर, थोरैक्स के अंदर, एब्डोमेन के अंदर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अपने साइड के अंदर करते हैं, तो अपने को 11th क्लास का थोड़ा सा तुम लोग चीज रिवाइज करो कि कोई भी एक इंसेक्ट है, कोई भी एक इंसेक्ट है जिनकी बॉडी 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनको अपने एक स्पेशल फाइलम है उनके अंदर डिवाइड किया गया है, जिसको अपने कहते हैं आर्थ्रोपोडा। क्या कहेंगे? आर्थ्रोपोडा के अंदर इनको क्या किया गया, रखा गया। याद पूछा जाए कि ग्रास हॉपर की जिस फाइलम के अंदर ये बिलोंग करेगा, ठीक है, तो वो होगा आर्थ्रोपोडा। तो कुछ ऐसा अपने को ग्रास हॉपर होगा। याद रखना, डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तुम लोगों को आना चाहिए। बॉडी को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। अब मैं इसके अंदर इस चीज को शो करना चाह रहा हूँ। ये जो सबसे पहले अपने इतनी स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अपने कहते हैं हेड। किस नाम से जानेंगे? हेड के नाम से जानेंगे। मेरे को आपकी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? 1 सेकेंड सर, आप पहले पेंटर थे क्या? ओके ओके, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ये अपने पास में हेड है। हेड के बाद के अंदर जो मेरे पास पोर्शन है, यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन, इस पोर्शन को अपने थोरैक्स के नाम से जानेंगे। एंड जो लास्ट पोर्शन जो अपने पास में बचता है, दिस पोर्शन, ठीक है, इस पोर्शन को अपने एब्डोमेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रास हॉपर डायग्राम देख लेना, सेम टू सेम कुछ ऐसा आपकी बुक के अंदर बना होना चाहिए। जहां पर लेग्स प्रेजेंट है, सेम वैसे लेग्स यहां पर प्रेजेंट होने चाहिए। जहां पर
दूसरा लेग्स जंपिंग लेग प्रेजेंट है, वहां पर ये प्रेजेंट होना चाहिए, याद रखना। ये कुछ ग्रासहोपर है जिसके पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब मैं कुछ चीजें टाइप कर रहा हूँ या फिर लिख रहा हूँ, तो वैसा वैसा तुम लोग देखना। हेड पर क्या क्या चीज प्रेजेंट है, मैं इधर दिखाई दे रहा हूँ हेड को, नहीं दिखाई दे रहा तुम लोगों को, ओके दिखाई दे रहा है। हेड पर अगर तुम लोग देखना चाह रहे हो, हेड पर प्रेजेंट है एंटीना। ये क्या चीज है, एंटीना, ठीक है। इसी से ये क्या करता है, स्मेल करता है, ठीक है, एज ए सेंसरी ऑर्गन की तरह बिहेव करेगा। और हेड पर प्रेजेंट है आईज। क्या प्रेजेंट है, आईज। इन आईज को कहते हैं कंपाउंड आईज। क्या कहेंगे, कंपाउंड आईज के नाम से इनको जानते हैं। नेक्स्ट आगे अपने बात करते हैं, तो कुछ ऐसी एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इनके माउथ पर, हेड पर सॉरी, जिसको अपने कहते हैं माउथ पार्ट। क्या कहेंगे, माउथ पार्ट कहेंगे। क्लियर, ये था हेड। तो वापस लिख देता हूं कि हेड, हेड पर एंटीना प्रेजेंट है, वन पेयर ऑफ एंटीना, वन पेयर ऑफ कंपाउंड आईज एंड माउथ पार्ट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट होंगे, माउथ पार्ट प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं थोरैक्स की, तो थोरैक्स पर तुम लोग देखो क्या चीज है, थोरैक्स पर प्रेजेंट होंगे लेग्स। कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5, सिक्स्थ वाला उसके पीछे, मतलब टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने प्रेजेंट होंगे ग्रासहोपर के अंदर, 6 लेग्स प्रेजेंट है, या फिर अपने कह सकते हैं 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट इन ग्रासहोपर। नेक्स्ट आगे बात कर रहे हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होंगे विंग्स। क्या प्रेजेंट होंगे, विंग्स प्रेजेंट होंगे। विंग्स कितने हैं, 1 2 विंग्स नहीं है, इनके नीचे भी और विंग्स है, मतलब अपने कहेंगे 2 पेयर्स ऑफ विंग्स प्रेजेंट होंगे। कितने प्रेजेंट होंगे, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ विंग्स कितने होंगे, 4 होंगे। इन विंग्स से क्या करता है, कुछ दूरी लंबे लंबी डिस्टेंस तक, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है। नेक्स्ट आगे अपने बात कर रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर अपने पास में, इस स्ट्रक्चर को अपने कहते हैं एब्डोमेन। क्या कह रहे हैं, स्ट्रक्चर को एब्डोमेन कह रहे हैं। एब्डोमेन के अंदर ही क्या करते हैं, जितना भी फूड इनकल्प करता है, ठीक है, फूड इनटेक करेगा, वो एब्डोमेन के अंदर स्टोर होता है। एब्डोमेन मींस इसका ये पेट है। ओके, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इसके पेट है। अगर इनका पूछा जाए, इनके अंदर डेफिनेट सेगमेंट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एब्डोमेन पर सेगमेंट प्रेजेंट है। और पूछा जाए कितने सेगमेंट है, तो इनकी बॉडी पर 11 सेगमेंट प्रेजेंट होंगे। और जो लास्ट सेगमेंट है, यहाँ पर इसका एनस प्रेजेंट होगा। समझ में आया क्या ग्रासहॉपर के बारे में, कि ग्रासहॉपर की बॉडी 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। क्लियर। हेड के ऊपर कुछ अपेंडेजेस प्रेजेंट है, उन अपेंडेजेस का अगर नाम लिखना चाहें तो 1 पेयर ऑफ एंटीना, 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आईज एंड माउथ पार्ट सिचुएटेड हो गए। नेक्स्ट अपने चलते थोरैक्स पर। थोरैक्स क्या होगा, थोरैक्स पर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होंगे एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट रो रहे हैं एब्डोमेन पर। एब्डोमेन पर क्या प्रेजेंट होगा, इसके टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट 11 एंड लास्ट सेगमेंट पर अपना एनस सिचुएटेड होगा, जहां से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वगैरह वो यहां से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट, आंसर करना, फिर अपने आगे बात कर रहे हैं इसके अंदर। यस सर, क्लियर हो गया। हाँ आशीष, अक्षय, सर अक्षय अगर क्लास के अंदर हो तो बताओ भाई, मेरे को लग नहीं रहा कि तुम क्लास को ज्वाइन कर रखे तुमने। अपनी वीडियो ऑन करो या फिर माइक ऑन करो, कुछ भी। यस सर। अक्षय पुनिया, या तो माइक या फिर अपनी वीडियो ऑन करो, अपनी अटेंडेंस बताओ प्रेजेंट हो या नहीं हो। खाली वीडियो ऑन करने से कुछ नहीं होता। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ओके, हर्ष बियाने तुम्हारी क्लियर है। हर्ष बियानी, अब हो गए सर। नेक्स्ट टाइम सभी अपना ऐसे करो, यस कैमरा सर, ऑन करो, यस सर। सभी अपना कैमरा ऑन करो, कोई कैमरा ऑफ नहीं करेगा। ओके, श्याम अग्रवाल ठीक है। आर्यन शर्मा, अंकिता वर्मा अपना कैमरा ऑन करो। हर्ष बिहानी, आशीष, क्लास के अंदर हो, मेरे को पता लगना चाहिए कि तुम लोग क्लास के अंदर हो।
आर्यन शर्मा ठीक है, तुम ऑफ कर सकते हो अपना। श्याम अग्रवाल ऑफ कर सकते हो। हर्ष बियाणी ठीक है, ओके डन। आशीष डन। अक्षय एंड अंकिता अगर क्लास के अंदर प्रेजेंट हो तो अपने कैमरा ऑन करो, शो करो मेरे को। ऐसे कोई भी मतलब नहीं है ऐसे क्लास लगाने का, ठीक है। अगर क्लास के अंदर आए हो तो तुम्हारी अटेंडेंस लग रही है तो तुम चीजों को समझ में आना जरूरी है तुम्हारी, ठीक है। ऐसे ऑन करने से कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ अटेंडेंस पूरी करने का काम है ये। चलो नेक्स्ट आगे मैं बात कर रहा हूँ, इस चीज को फुल डिफाइन कर रहे हैं। स्ट्रक्चर को मैं यही रखने देता हूँ ताकि इससे तुम्हें समझ में आए क्या चीज होगी। अब देखो एक एक चीज डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहां लिख रहा हूं मैं हेड। हेड पर पूछा जाए क्या क्या चीज प्रेजेंट है तो मैं इधर दिखाई नहीं दे रही, अभी भी दिखाई नहीं दे रहा। हेड, हेड पर प्रेजेंट होगा अपने 1 पेयर ऑफ एंटेना, ठीक है। ठीक है, ये क्या है अपने एज ए सेंसरी ऑर्गन की तरह बिहेव करेगा। इज इट विजिबल? 1 सेकेंड। ओके, ठीक है, 1 पेयर ऑफ एंटीना। सेकेंड 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, कंपाउंड आइज, ठीक है। इसका फंक्शन अपने को पता ही है सभी को, ठीक है। थर्ड थिंग टोटल नंबर ऑफ 3 ऑसिलरीज, ऑसिलरीज या फिर अपने इनको कह देते हैं सिंपल आइज। पूछा जाए कितनी सिंपल आइज प्रेजेंट है तो नंबर के अंदर 3 होगी, ठीक है। ये जो अपने दिखाई दे रहा है, अगर स्ट्रक्चर को अगर तुम जूम करो क्लास को, ठीक है, तो यहाँ पर 2 कंपाउंड आइज है बड़ी बड़ी, इनके बीच के 3 छोटी छोटी आंखें और है, इनको कहते हैं ऑसिलरीज, ठीक है। ज्यादातर देखने का काम ये करती है, ठीक है। कंपाउंड आइज ज्यादातर ऐसे मान लो कुछ पास की चीज होती है उनको देखने काम करेगी, ठीक है। इनके अंदर पिक्सल्स ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट चीज हेड पर क्या प्रेजेंट होगा, अपने कह सकते हैं हेड पर प्रेजेंट है इनके माउथ पार्ट। क्या प्रेजेंट होंगे? माउथ पार्ट प्रेजेंट है, सही बात है, ठीक है। यहां पर माउथ पार्ट प्रेजेंट होंगे। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट आगे अपने बात कर रहे हैं थोरैक्स। इतना क्लियर है तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, जल्दी से वापस देख लेते हैं अपने। 1 पेयर ऑफ एंटीना प्रेजेंट होगा, अपने दिखाई दे रहा है। 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आइज प्रेजेंट होगी, क्लियर है। 3 सिंपल आइज या फिर 3 ऑसिलरीज प्रेजेंट होंगे हेड पर, एंड माउथ पार्ट प्रेजेंट होंगे हेड्स पर। क्लियर हुआ? ये Yes, था sir. अपना। आगे मैं बात कर रहा हूं, नेक्स्ट आगे अपने Yes, बात sir. करते हैं थोरैक्स की। 1 सेकंड, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। हाँ, थोरैक्स पर बात कर रहे हैं अपने। थोरैक्स को फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। कितने पार्ट के अंदर? 3 पार्ट्स के अंदर फर्दर डिवाइड किया गया, जिसको अपने कहते हैं प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। क्या नाम है? प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड थर्ड वन इज मेटाथोरैक्स। क्या नाम है? मेटाथोरैक्स। 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया थोरैक्स। प्रोथोरैक्स हेड के साथ में जो पार्ट अटैच होगा, ये देखो ये हेड है, हेड के साथ में जो पार्ट अटैच है इसका नाम है प्रोथोरैक्स। हेड, प्रोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स के बीच वाला पार्ट है, इसको अपने कहते हैं मेसोथोरैक्स। एंड लास्ट पार्ट ऑफ थोरैक्स, ठीक है, इसको अपने क्या कहेंगे? मेटाथोरैक्स, जो आगे एक्सटेंड होता है या फिर जो आगे अटैच रहता है एब्डोमेन के साथ में। ये 3 पार्ट है। थोरैक्स के 3 पार्ट थे, वापस सुनना, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स पर देखो क्या क्या अपेंडेजेस प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहा हूं प्रोथोरैक्स के अंदर। प्रोथोरैक्स पर प्रेजेंट होंगे 1 पेयर ऑफ लेग्स, ठीक है। एक पेयर के अंदर लेग्स प्रेजेंट है। ये देखो, ये अपना प्रोथोरैक्स था, जहां पर एक पेयर के अंदर लेग्स प्रेजेंट है, मतलब टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने? 2। अगर इन लेग्स का फंक्शन पूछा जाए
तो ये वॉकिंग लेग्स है। कौन से? वॉकिंग लेग्स, मतलब इनसे ग्रास होपर वॉक करता है, ठीक है, चलता फिरता है। ठीक है, तुम लोगों ने देखा हो ग्रास होपर के अंदर 6 पैर होते हैं, जिनमें से आगे वाले जो 4 पैर है वो उनसे तो चलता है, पीछे वाला एक बड़ा पैर है सिर्फ इससे ये जंप करता है। ठीक है, अगर कहीं अगर तुम लोग वापस ग्रास होपर कहीं दिखे तो तुम लोग उससे आसानी से देख सकते हो, वरना अपने लिए बता देंगे जब प्रैक्टिकल करवाएंगे। सेकंड वन, क्या चीज प्रेजेंट होगी? यहाँ पर 1 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट थे एंड दिस टाइप ऑफ लेग्स, वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट आगे क्या है देखो, 1 पेयर ऑफ विंग, क्या प्रेजेंट है? 1 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये देखो प्रोथोरेक्स पर ही क्या प्रेजेंट है? 1 पेयर ऑफ विंग प्रेजेंट होंगे, एक इधर है एक इसके नीचे प्रेजेंट होगा, जो अपने दिखा नहीं सकते। अब देखो चीज समझ में आनी चाहिए, प्रोथोरेक्स पर 1 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट है, वॉकिंग लेग्स है, और 1 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये विंग्स का फंक्शन क्या है? फ्लाई करना है, फ्रूट में का काम होगा। आगे अपने बात करते हैं मीजोथोरेक्स की। मीजोथोरेक्स की अगर अपने बात करते हैं तो यहां पर भी सेम चीज, 1 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होंगे, और यही सेम फंक्शन वॉकिंग लेग्स है, इनका काम भी चलने का है। सेकेंड पॉइंट की अगर अपने बात कर रहे हैं तो यहां पर भी क्या प्रेजेंट होगा? 1 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर? ये सेम चीज देख लो, 1 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट है प्रोथोरेक्स पर और 1 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट है। मीजोथोरेक्स की बात कर रहे हैं, 1 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट है एंड 1 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जिनका काम फ्लाई करना होगा। थर्ड अपने बात कर रहे हैं मेटाथोरेक्स की। मेटाथोरेक्स थोड़ा सा अलग है। मेटाथोरेक्स के अंदर ओनली एंड ओनली 1 पेयर ऑफ जंपिंग लेग्स। कौन से? जंपिंग लेग्स प्रेजेंट, जंपिंग लेग्स। ठीक है, याद रखना इनके जो लेग्स है वो जंपिंग लेग्स प्रेजेंट होंगे, और किसी भी टाइप के विंग्स प्रेजेंट नहीं होंगे। मेटाथोरेक्स पर विंग्स प्रेजेंट नहीं होंगे, सिर्फ जंपिंग लेग्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर हुआ क्या? हाँ बोलो। यस सर। ठीक है, आगे अगर मैं बात कर रहा हूं इनके लेग्स के बारे में, इनके बारे में लेग्स के बारे में, तो लेग फर्दर डिवाइडेड होता है कुछ पार्ट के अंदर। ठीक है, लेग डिवाइडेड है कुछ पार्ट के अंदर। पहले का नाम है कोक्सा, सेकेंड वन इज ट्रोकेंटर, नेक्स्ट वन इज फीमर, नेक्स्ट वन इज सर आपने सेगमेंट 11 क्यों लिखा है? टोटल इसके अगर यहाँ पर काउंट करोगे ना तुम अपने एब्डोमेन को, तो यहाँ पर सेगमेंट 11 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे इसकी बॉडी पर। क्लियर हुआ क्या? ओके। हाँ हर्ष, ठीक है। आगे कोई भी लेग है, चाहे वॉकिंग लेग है चाहे वो जंपिंग लेग है, फर्दर पार्ट्स के डिवाइडेड होगा तो वो होगा कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया एंड टार्सस। ठीक है, देन टार्सस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रीटार्सस, मेजोटार्सस, दिखाई दे रहा है क्या? ओके, मेजोटार्सस एंड मेटाटार्सस। ठीक है, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होगा। देखो क्या हुआ, कोई भी लेग है अर्थवर्म का, किसी भी लेग की बात करो, चाहे वो वॉकिंग लेग है चाहे वो जंपिंग लेग है, वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होगा, कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस। अब देखो क्या चीज है, अगर मैं स्ट्रक्चर को वापस बनाना चाह रहा हूं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है अपने पास की। देखो ये स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग पार्ट जो थोरैक्स के साथ में अटैच्ड होगा वो होगा कोक्सा। कोक्सा कुछ ऐसा दिखाई देगा। कोक्सा के साथ के अंदर ट्रोकेंटर अटैच्ड है, ये ट्रोकेंटर कुछ ऐसा है। फिर उसके साथ के अंदर अपने कह सकते हैं फीमर अटैच्ड होगी, ये स्ट्रक्चर पूरी फीमर है जो एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है ग्रासहोपर का। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है टिबिया, ये भी क्या एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है ग्रासहोपर का। नेक्स्ट आगे अपने बात करते हैं टार्सस। ठीक है, टार्सस है ये पूरी स्ट्रक्चर, ये टार्सस आगे फर्दर डिवाइड होती है प्रीटार्सस, मेजोटार्सस एंड मेटाटार्सस, जहां पर इनके क्या होंगे कुछ ब्रश लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। ठीक है, कोई भी इंसेक्ट आ रहा है या फिर कोई भी लीफ है उसके ऊपर अपने ग्रिप बनाने का काम करेगी। ठीक है, अगर तुम लोगों ने कहीं पर देखा होगा कोई भी इंसेक्ट होगा तो उसकी बॉडी पर ऐसे कुछ स्पाइन्स से प्रेजेंट होते हैं, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। वापस बताता हूँ कैसे, टार्सस की बात कर रहा हूँ। तो कोई भी इंसेक्ट देखना या फिर ग्रासहोपर कभी देखने के लिए मिले तो उसकी बॉडी पर ऐसे ऐसे कुछ स्पाइन्स दिखाई देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे स्पाइन दिखाई देंगे, हाँ इनको कहते हैं टार्सस, ताकि किसी भी इंसेक्ट के ऊपर
या फिर अपने किसी भी सबस्ट्रेटम के ऊपर या फिर किसी भी मान लो प्लांट के ऊपर अगर वो वॉक कर रहा है या फिर जंप कर रहा है तो उसके ऊपर अपने ग्रिप बने रहे, तो ग्रिप बनाने का ये काम करता है। क्लियर हुआ क्या? क्या था? यस सर। बेसिकली वापस अपने एक बार इसका समरी के रूप के अंदर देख लेते हैं। ग्रासहॉपर चैप्टर का नाम था, साइंटिफिक नेम था हीरोग्राइपस बेनियन या फिर हीरोग्राइपस निग्रोरिफ्लेक्स। ठीक है, इसको खरीफ ग्रासहॉपर के नाम से जानते हैं। क्लियर? आगे क्या था? इसकी बॉडी को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड के ऊपर प्रेजेंट थे एंटीना, 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, 3 सिंपल आइज एंड माउथ पार्ट। डन। नेक्स्ट अपने बात की थोरैक्स की। तो थोरैक्स क्या था? थोरैक्स को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स के अंदर। ठीक है, प्रोथोरैक्स पर 1 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट थे और 1 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट थे। लेग्स, विच टाइप ऑफ लेग्स प्रेजेंट ऑन इट? प्रोथोरैक्स इज वॉकिंग लेग्स। सेकंड, मेसोथोरैक्स के ऊपर 1 पेयर ऑफ लेग्स एंड 1 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट आज हम अपने बात की मेटाथोरैक्स की, तो मेटाथोरैक्स पर 1 पेयर ऑफ जंपिंग लेग्स प्रेजेंट है और लेग्स कर अपने डिवाइडेशन करते हैं तो प्रोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस के अंदर डिवाइड किया। टार्सस को फर्दर फिर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड अपन किया, प्रीटार्सस, मेसोटार्सस एंड मेटाटार्सस के अंदर अपन ने इनको डिवाइड किया। क्लियर हुआ कि इतना? ओके सर। कोई दिक्कत? यस सर। नो इतना सर। क्लियर है? हाँ, कहाँ यस दिक्कत है? सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अपने जो क्लास होगी उसके अंदर अपना पॉइंट रहेगा अपनी क्लास का टाइम यहाँ पर ओवर है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे एब्डोमेन के बारे में। ठीक है, एब्डोमेन क्या है थोड़ा सा डिटेल के अंदर अपने बात करनी है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है, उसके लिए अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके लिए बात करेंगे। मेरे स्टूडेंट्स, आज क्लास यहीं पर ओवर है। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर।